आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 2.6 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने 2.6 का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी किया है, जिसमें इसके शुरू के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 से अपना काम शुरू करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है बेसिकली ये हम लीनियर इक्वेशन के सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं। अब लीनियर इक्वेशन का सिस्टम क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अगर हमारे पास 2 या 3 या एक से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस हैं और उसको हमने एक साथ सॉल्व करना है तो इसे हम कहते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि इसमें जितने भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल द वेरिएबल्स। अब सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन जो आज की वीडियो में हम मेथड सीखेंगे ये होगा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, राइट। इस मेथड के जरिए यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए से हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं और स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। सपोज कि हमारे पास कोई एक सिस्टम गिवन है तो पहला स्टेप जो हमें फॉलो करना है वो ये कि अपने उस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, यानी कि ax इज इक्वल्स टू b। ये मैट्रिक्स फॉर्म हमने प्रीवियस वीडियो में भी बनाना सीखी थी, इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। फिर दूसरा स्टेप इसका ये होगा कि हमें उसका इनवर्स निकालना है। और इनवर्स निकालने का तरीका हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में भी देखा था कि हाउ टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि जिसमें एडजॉइंट हम निकालते हैं, एडजॉइंट को डिवाइड करते हैं उसके डिटर्मिनेंट के साथ। तो इस तरह से उसका इनवर्स निकालेंगे और जब उसका इनवर्स आ जाएगा फिर हम एक्स फाइंड आउट कर लेंगे। फाइंड एक्स, कैसे एक्स फाइंड आउट करेंगे? बाय यूजिंग, अब ये जो स्टेप 1 में जो इक्वेशन लिखी हुई है इसमें अगर एक्स हम फाइंड आउट किस तरह से करेंगे, ए को हम दूसरे साइड में भेज देंगे, वो ए इनवर्स हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो ये 3 स्टेप हैं जो हमें फॉलो करने हैं, तो हम किसी भी सिस्टम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात याद रखना है, सिस्टम हमारे पास जो भी सिस्टम हमारे पास होगा उसका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, तभी हम उसका मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होना जरूरी है। और कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है ये मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट हो और उसका आंसर भी यूनिक हो, तभी हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए से हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। यानी कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए से ही हमें इस नॉन होमोजेनियस सिस्टम को सॉल्व करना है। नॉन होमोजेनियस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया था कि अगर हमारे सिस्टम के किसी भी एक इक्वेशन में इक्वल्स टू के बाद 0 नहीं है, कोई और नंबर है ना, 8 है, 3 है, कोई भी नंबर है, तो वो नॉन होमोजेनियस सिस्टम है। अगर इक्वल्स टू के बाद पूरा ही ये 0 है, तीनों इक्वेशन में ही 0 है, तो वो होमोजेनियस सिस्टम हो जाता है। तो ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम है और हमें मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन शुरू करने के लिए जो स्टेप 1 मैंने आपको बताया था, स्टेप 1 ये है कि आप सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। यू हैव टू राइट योर सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से हमें लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में हमें अपना सिस्टम लिख के दिखाना है। अब ए क्या होता है, ए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। एक्स का कोफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन में एक्स के साथ 2 लिखा हुआ है, तीसरी इक्वेशन में 1 लिखा हुआ है। वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर वाई के साथ यहाँ पे -1 है, फिर वाई का कोफिशिएंट तीसरी इक्वेशन में 1 है। फिर जेड मेरे पास यहाँ पे 1 है, जेड का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे मेरे पास ये -1, राइट। ये मेरे पास मैट्रिक्स ए बन गया। अब मुझे एक एक्स मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि जितने भी वेरिएबल्स हैं उसको मैंने इस तरह से कॉलम मैट्रिक्स में लिख देना है। 3 वेरिएबल्स थे एक्स वाई जेड, इसको हमने इस तरह से कॉलम में लिख दिया। फिर मैट्रिक्स बी हमें बताना है, मैट्रिक्स बी हमारे कांस्टेंट जो भी हैं ये हमने मैट्रिक्स बी में लिख दिए, यानी कि 8 3 0 हमने इसको इस तरह से करके लिख दिया, राइट। अब स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया ना। फर्स्ट स्टेप ये है कि यू हैव टू राइट योर मैट्रिक्स सिस्टम इन मैट्रिक्स फॉर्म। दूसरा ये है कि जो आपने यहाँ पे ए लिखा है अब आपको उसका इनवर्स निकालना है। अब इनवर्स निकालने के लिए हमें एडजॉइंट की भी जरूरत है, हमें ए डिटर्मिनेंट की भी जरूरत है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। और डिटर्मिनेंट निकालना हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में सीखा हुआ है। इसी चैप्टर की जब हमने शुरू की एक्सरसाइजेस की थी तो हमने 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना सीखा हुआ है। किस तरह से निकाला जाता है कि ये मेरे पास जो पहला नंबर है इसको मैंने सबसे पहले लिख दिया, और जहां पे ये नंबर मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा -1 1 1 -1, -1 1 1 -1। फिर आता है माइनस का साइन, और सेकंड नंबर मेरे पास 2 है। अब जहां पे 2 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम यहाँ से हटा दें तो मेरे पास बचेगा 2 1 1 -1। 2 1 1 -1। फिर आता है तीसरा प्लस का साइन और बाहर 1 मौजूद है, क्योंकि ये तीसरा नंबर 1 है। इस रो और कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो ये हो जाएगा 2 -1 1 और 1। राइट, अब इसको सॉल्व करना है। यही मेथड है 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। तो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, बाहर 1 है, अब अंदर ये मल्टीप्लाई हो गया, -1 जब मल्टीप्लाई होगा -1 से तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ में 1, और ये वाला जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 1 आ जाएगा। -2, 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2, बीच में आता है माइनस का साइन, 1 1 जा 1, +1 2 1 जा 2, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है, एक माइनस जो डिटर्मिनेंट का माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा 1। अब 1 -1 ये तो 0 हो गया, तो यहाँ पे इसको 1 -1 0 और 0 1 जा 0 ही होता है। -2 -2 -1 इज -3, 2 + 1 ये भी हो जाएगा 3, राइट। माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6 + 3 1 जा 3। तो ए डिटर्मिनेंट मेरे पास आ गया 6 + 3 दैट इज 9। तो 9 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तो हम ये लिखते हैं कि हम जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर, मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर एंड वी कैन फाइंड आउट इट्स इनवर्स इजीली। अगर ये 0 आ जाता है इसका आंसर तो उसका मतलब ये होता कि हमारे पास मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकाला जाता। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट 2 आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये कि आप कोफैक्टर्स निकालिए, यानी कि A11 का कोफैक्टर निकालिए, A12 कोफैक्टर निकालिए, A13 निकालिए, फिर A21 निकालिए, A22 निकालें, फिर A23 निकालें, फिर A31, A32 और फिर A33। ये सारे कोफैक्टर्स निकालने हैं और फिर इसका लेना है ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर्स निकालने के बाद जब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। मेरे पास मैट्रिक्स ए था और हम निकालने जा रहे हैं इसके कोफैक्टर्स, राइट। कोफैक्टर्स ऑफ ए के कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम A11 का निकालते हैं। फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि -1 और इसकी पावर होगी 1 + 1, जो इसकी पोजीशन है 1 1 उसको हम ऐड कर देंगे। और जहाँ पे A11 मौजूद है इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये अंदर बच जाएगा -1 1 1 -1, राइट। ये पहला कोफैक्टर, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सारे अरेंज करके लिख लेंगे। अब ये -1 की पावर 1 2 है तो ये 1 + 2 कर दें, और जहाँ पे A12 है, A12 यहाँ ये वाली पोजीशन होती है। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 1 1 -1 2 1 1 -1, राइट। फिर इसके बाद A13 -1 की पावर हो जाएगी 1 + 3, और जहाँ पे ये मौजूद होगा A13 यहाँ पे मौजूद है। इस रो कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 -1 1 1, राइट।
तो ये 3 कोफैक्टर्स के लिए तो मैंने बना लिया है। फिर नेक्स्ट के लिए करते हैं, ये होगा A21 के लिए -1 की पावर 2 + 1। A21 की पोजीशन ये वाली होती है, इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें तो 2 1 1 -1, 2 1 1 -1। फिर A22 के लिए करते हैं, A22 के लिए -1 की पावर 2 + 2। तो ये जगह होती है 2 2 की, इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें 1 1 1 -1, 1 1 1 -1। फिर हम निकालेंगे A23 के लिए -1 की पावर 2 + 3, और 2 3 की जगह ये होती है, इस रॉड कॉलम को अगर हम हटा दें 1 2 1 1, 1 2 1 1। फिर हम निकालेंगे A31 के लिए -1 की पावर 3 + 1। A31 की ये जगह है, इस रॉड कॉलम को हटा दें तो 2 1 -1 1, 2 1 -1 1। फिर A32 के लिए -1 की पावर 3 + 2, और 3 2 की जगह ये होती है, इस कॉलम को और इस रो को हटा दें तो 1 1 2 1, 1 1 2 1। एक लास्ट रह गया जो कि है A33, A33 ये होगा -1 की पावर 3 + 3, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा 3 3 की जगह ये है, इस रो कॉलम को हटा दें 1 2 2 -1, 1 2 2 -1। अब बस इसको सॉल्व करते हैं। -1 की पावर 1 + 1, माइनस के ऊपर अगर कोई इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। अब -1 के ऊपर 2 + 1 3 पावर है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। -1 की पावर 4 है तो पॉजिटिव, -1 की पावर 5 है तो नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब अंदर के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। -1 × -1 तो ये +1 हो जाएगा, और -1 1 × 1, और 1 -1 0, पहला कोफैक्टर आ गया 0। 2 × -1 इज -2, -1 1 × 1, -2 -1 इज -3, एक माइनस बाहर भी मौजूद है तो माइनस माइनस +3। नेक्स्ट 2 1 × 2, -1 -1 1 -1, लेकिन एक माइनस, डिटर्मिनेंट का माइनस, तो 2 + 1 ये हो गया हमारे पास 3। 2 -1 -2, बीच में आता है माइनस का साइन, 1 1 1, तो -2 -1 इज -3, और बाहर माइनस मौजूद है तो ये हो जाएगा +3। -1 -1 1 1, तो ये हो जाएगा -2, 1 1 1 -2 1 2, 1 - 2 इज -1, एक माइनस बाहर मौजूद है तो +1, 2 1 2, एक माइनस मौजूद है, प्लस 1 1 1, 2 + 1 ये भी हो जाएगा 3, 1 1 1 -2 1 2, 1 -2 -1, एक माइनस बाहर मौजूद है तो प्लस का 1, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। -1 -1 -1, -1 + 2 2 4, तो ये हो जाएगा -5, राइट। -1 -4 -5। अब ये सारे कोफैक्टर्स मेरे पास आ गए हैं, उन कोफैक्टर्स को उठाते हैं और अपने मैट्रिक्स में पुट करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे कोफैक्टर्स की वैल्यू पुट कर दी टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए अब सिंपल मुझे इसका ट्रांसपोज ले लेना है। और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, जो ये रॉ में लिखा हुआ है हम इसे कॉलम में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 0 3 3, 3 - 2 1, तो ये हो जाएगा 3 - 2 1। फिर तीसरी रॉ है 3 1 -5, तो 3 1 -5। मैट्रिक्स सिमेट्रिक है इसलिए ट्रांसपोज देने से कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि आप 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको आप मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया है, ये लिखा हुआ 9,
और एडजॉइंट का ये पूरा मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है 0 3 3 3 -2 1 3 1 -5 राइट। तो ये मेरे पास इनवर्स आ गया। सेकेंड स्टेप भी हमने परफॉर्म कर लिया है, हमने इनवर्स निकाल लिया। चाहे तो हर एक नंबर के डिनोमिनेटर में लिख दें, लेकिन वो हमने आगे जाके मल्टीप्लाई करना है तो हम वो लास्ट में मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो थर्ड स्टेप क्या है स्टूडेंट, हमने सेकेंड स्टेप भी फाइंड आउट कर लिया। थर्ड स्टेप ये है कि अब मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। यानी कि अब मुझे क्या करना है यहाँ पे कि x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b, इस ए इनवर्स और बी को मल्टीप्लाई करवाना है। ए इनवर्स का मैट्रिक्स मेरे पास आ गया है और बी तो मेरे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है 830। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स का मैट्रिक्स कौन सा है 1/9 और 0 3 3 3 -2 1 3 1 -5 और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स बी के साथ जो कि कांस्टेंट मैट्रिक्स था 830। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना मैंने सिखाया हुआ है आपको, इसमें ये वाला एरो डाल दें और इसमें डाउनवर्ड एरो डाल दें, इससे काम आसान हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 1/9। अब ये 0 मल्टीप्लाई होगा 8 से, प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे डाउनवर्ड मूव करना है, यहाँ पे हमने राइट मूव करना है, 3 से प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, आगे कोई कॉलम है ही नहीं। फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, -5 मल्टीप्लाई होगा 0 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने से 1/9 तो बाहर एज इट इज है, 8 0 0 प्लस 3 3 9 प्लस 3 0 0, 8 3 24 -3 2 6 1 0 0, 8 3 24 प्लस 3 1 3 -0। तो x की वैल्यू पहली तो आ गई 9, बाहर 1/9 मौजूद है, 24 -6 करेंगे तो ये हो जाएगा 18, 24 प्लस 3 हो जाएगा 27। राइट। अब 1/9 अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, यानी कि हर मैट्रिक्स के डिनोमिनेटर में आप 9 लिख दें, तो ये हो जाएगा 9/9, ये हो जाएगा 18/9, ये हो जाएगा 27/9। अब इसको कैंसिल कर दें, कैंसिल हो सकते हैं, 9 से 9 कैंसिल हुआ तो ये रिजल्ट आ गया 1, 9 1 9, 9 2 18 तो 2, 9 3 27 तो 1 2 3। इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो x हमने शुरू में लेट किया था वो x y z यानी कि तीनों वेरिएबल्स थे, तो हम लिखेंगे कि x की वैल्यू पहला 1 है, फिर y की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और z की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, और यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है। तो इस तरह से हमने इसका रिजल्ट फाइंड आउट करना है। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। राइट। अब स्टूडेंट एक तरीका ये भी है कि अगर आपको चेक करना है कि हमारा रिजल्ट ये ठीक आया है या नहीं ठीक आया, तो आप क्या करें, किसी भी एक इक्वेशन में आप ये एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके देख लें। सपोज मैं इक्वेशन 1 में अगर ये x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, x की जगह पे मैं 1 पुट कर दूं प्लस 2, y की जगह पे हम ये वैल्यू 2 की पुट कर दें और z की जगह पे z की वैल्यू जो कि 3 पुट कर दें, तो आंसर मेरे पास 8 आना चाहिए। तो सॉल्व करके देखते हैं आंसर 8 आ रहा है या नहीं आ रहा। 2 2 4 प्लस 3, 4 + 1 5, 5 + 3 इज 8। तो आंसर हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो इससे हमने वेरीफाई भी कर लिया कि हमारा जो रिजल्ट आया है वो बिल्कुल ठीक आया है, क्योंकि हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके देख लें तो इक्वेशन की दूसरी साइड आ रही है सॉल्व करने पे। तो ये तरीका होता है मैट्रिक्स इन्वर्जन का। इस मेथड के जरिए से हम सिर्फ उन सिस्टम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो। अब आप देख लें कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट ही है और यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यूनिक वैल्यूज आ रही हैं। यूनिक वैल्यूज यानी कि अलग अलग नंबर्स है ना, कोई नंबर्स ही आ रहे हैं, मतलब कोई के की फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं आ रही है। अगर के की फॉर्म में कोई वैल्यू आती है तो वो यूनिक नहीं कहलाती, बल्कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट किया है।
अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ही पार्ट 2 है। अब इसी में भी उसी तरह से यहाँ पे भी हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखेंगे। राइट, तो ए मैट्रिक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के कोफिशिएंट क्या है 2 1 -1, वाई के कोफिशिएंट -1 10 और +1, जेड के कोफिशिएंट 2 -3 और +1। ये ए मैट्रिक्स बन गया। फिर एक्स मेरे पास क्या है, तीनों वेरिएबल्स हमने मेंशन कर दिए। फिर बी मैट्रिक्स जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ये मेरे पास क्या है 4 10 एंड -6, 4 10 एंड -6। तो उसी तरह से पहला स्टेप तो हमने कर लिया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के दिखा दिया। दूसरा स्टेप ये कि हमें इसका इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसके डिटर्मिनेंट की जरूरत है। तो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं, 2 -3 1। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए पहला नंबर सबसे पहले लिखा 2, और इस रॉ कॉलम को अगर मैं डिलीट कर दूं तो ये अंदर रह जाएगा 10 -3 1 और 1, बीच में माइनस का साइन, और ऑलरेडी -1 है तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर जहां पे -1 है इस रॉ कॉलम को अगर मैं हटा दूं तो ये बच जाएगा 1 -3 -1 1, फिर आएगा +2, और जहाँ पे 2 मौजूद है इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो 1 10 -1 1। राइट, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 10 1 ज़ा 10, एक माइनस ऑलरेडी मौजूद है तो माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1, -1 मल्टीप्लाई बाय -3 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और एक माइनस जो मैट्रिक्स का माइनस जो डिटर्मिनेंट के लिए माइनस होता है वो हमने मेंशन किया यहाँ पे। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 10 1 ज़ा 10। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगले स्टेप में। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 10 + 3 13 प्लस 1 -3 इज -2, बाहर 1 ही मौजूद है, +2 10 + 1 इज 11। राइट, तो 13 2 ज़ा 26 -2 प्लस 11 2 ज़ा 22, 26 -2 24 हो जाएगा, और 24 + 22 ये हो जाएगा मेरे पास 46। 46 जीरो नहीं है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे पता चला, इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास जीरो नहीं आया। अगर जीरो आ जाता तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाता। राइट, फिर अगला स्टेप ये है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें इसके कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, यानी कि A11 A12 A13। फिर ये A12 ये पोजीशन है, A13 पहला नंबर रिप्रेजेंट करता है रो को, दूसरा नंबर रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। तो ये कोफैक्टर्स हमने निकाल लेने हैं, और इन कोफैक्टर्स का हमने ले लेना है ट्रांसपोज। राइट, तो हम पहले इसका कोफैक्टर्स निकालने हैं, फिर वापस से अपने सॉल्यूशन पे आते हैं। मैट्रिक्स ए लिख रही हूँ यहाँ पे 2 -3 1, ये मैट्रिक्स ए हो गया। अब हम इसे कोफैक्टर्स निकालने जा रहे हैं। कोफैक्टर्स ऑफ ए, राइट, सबसे पहले A11 -1 की पावर 1 + 1, और जहाँ पे ये मौजूद है इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें तो बच जाएगा 10 -3 1 1। इसको सॉल्व करेंगे लास्ट में, पहले हम सारे कोफैक्टर्स लिख लें। -1 की पावर 1 + 2, ये वाला नंबर, इस रॉ कॉलम को अगर हम हटा दें ये रॉ हट जाएगी, और कॉलम कौन सा हटेगा, ये वाला हटेगा। तो 1 -3
-1 1, फिर A13 यानी कि -1 की पावर 1 + 3, यानी कि ये वाली पोजीशन। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये हो जाएगा 1 10 -1 1। फिर अगले स्टेप में है 2 1, -1 की पावर 2 + 1, ये वाली पोजीशन। इस रो और कॉलम को हटा दें तो -1 2 1 1, इस तरह से। अब अगले दो फैक्टर की तरफ चलते हैं। A22 -1 की पावर 2 + 2, और ये कौन सी पोजीशन है? ये 10 वाली। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें 2 2 -1 1। फिर अगला है हमारे पास A23 यानी कि -1 की पावर 2 + 3, ये वाली पोजीशन। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें तो ये 2 -1 -1 1, A31 -1 की पावर 3 + 1, ये वाली। इस रो और कॉलम को अगर हम हटा दें -1 2 10 -3। फिर अगला है A32 -1 की पावर 3 + 2, और 3 + 2 ये जगह है। माइनस, इस रो कॉलम को हटा दें -1 2, ये वाला हटेगा, ये वाली कॉलम हटेगा, ये रो हटेगी। 2 2 1 -3, 2 2 1 -3। फिर लास्ट A33 हो जाएगा, यानी कि -1 की पावर 3 + 3, ये लास्ट। इस कॉलम को और इस रो को हटा दें 2 -1 1 10। अब सॉल्व करने पे आते हैं। 1 + 1 पावर अगर इवन होगी तो प्लस का साइन, यहाँ पे पावर ऑड है तो माइनस का साइन, तो ये अल्टरनेट ही चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये पहले वाले के काम तो हो गए। अब बस 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। 10 1 ज़ा 10, माइनस -3 1 ज़ा -3, तो ये प्लस हो जाएगा। तो पहला कोफैक्टर आ गया 13, राइट। अब ये 1 1 ज़ा 1, माइनस का साइन, -3 × -1 इस प्लस का 3, और ये माइनस तो ऑलरेडी मौजूद था। 1 -3 -2 और बाहर माइनस मौजूद है तो +2। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 10 1 ज़ा 10, ये हो जाएगा 11। फिर नेक्स्ट -1 × 1 -1, -2 1 ज़ा 2, -1 -2 इज -3, एक बाहर में माइनस मौजूद है तो प्लस का 3। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, तो ये आ जाएगा 4। 2 1 ज़ा 2, -1 1 ज़ा 1, तो ये आ जाएगा 2 -1 इज 1, एक माइनस बाहर मौजूद है तो -1। -1 -3 इज प्लस का 3, -10 2 ज़ा 20, तो 3 -20 हो जाएगा -17। -3 2 ज़ा 6, -2 1 ज़ा 2, -6 -2 -8 होता है, लेकिन बाहर माइनस मौजूद है तो +8 हो जाएगा। 10 2 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, 10 to the 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 21, राइट। अब ये सारे कोफैक्टर्स निकाल लिए, इन कोफैक्टर्स को उठाते हैं और हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू A11 की वैल्यू क्या थी हमारे पास? A11 है 13 to 11, 13 to 11, फिर 3 4 -1, फिर 17, माइनस में जाओ 17, माइनस में 17 8 और 21, -17 8 और 21, और हमें इसका ले लेना है ट्रांसपोज। तो अब ये ज्वाइंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज लेने पे जो रो है इसको कॉलम में शिफ्ट कर दें। 13 to 11 ट्रांसपोज लेना है तो 13 to 11 कॉलम में आ जाएगा। 3 4 -1 भी कॉलम में आ गया, -17 8 और 21 भी कॉलम में आ गया, राइट। ये हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब अगला स्टेप होता है कि हम इनवर्स निकालें। इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए
फिर एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमने निकाला हुआ है 46 आया था, और एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया 13 to 11, 3 4 -1 -17 8 और 21। तो स्टूडेंट ये मेरे पास इनवर्स आ गया। अब लास्ट स्टेप ये होता है कि मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इनवर्स को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा मैट्रिक्स b के साथ। a इनवर्स की वैल्यू है 1/46, साथ में मैट्रिक्स है 13 to 11, 3 4 -1 -17 8 और 21, और मैट्रिक्स बी जो हमने शुरू में लिखा था कांस्टेंट का 4 10 और -6, 4 10 और -6। तो पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में 46 को डिवाइड करवा देंगे। तो मैंने आपको समझाया हुआ है कि जब भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, पहले मैट्रिक्स पे राइट एरो, दूसरे मैट्रिक्स पे डाउन एरो, ये कर लेंगे तो मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। 13 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, +3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, -17 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ। नीचे वाली रॉ में आ जाए, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, +4 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे नीचे 10 है, +8 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, 11 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, +21 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 1/46। अब यहाँ पे 13 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, तो 13 4 जा 52, +10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस 17 6 जा 102, 4 2 जा 8, +10 4 जा 40, प्लस माइनस माइनस 8 6 जा 48, 11 4 जा 44, -10 1 जा 10, -21 into 6 is 126। राइट, अगले स्टेप में क्या होगा, 1/46 एज इट इज रहेगा, और 52 + 30 + 102 ये हो जाएगा 184, 40 + 8 48, -48 ये हो जाएगा 0, 44 - 10 ये हो जाएगा 34, और 34 को जब माइनस करेंगे 126 के साथ तो -92। राइट, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, 46 सबके डिनोमिनेटर में लिख देंगे, 184 के डिनोमिनेटर में भी 46, 0 के डिनोमिनेटर में हो तो 0 ही रहेगा, और -92 के डिनोमिनेटर में 46। तो ये डिवाइड हो रहा है 46 से, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4, क्योंकि 46 1 46, 46 4 184, ये तो 0 ही रहेगा, 46 1 46, 46 2 तो ये -2 आ जाएगा। तो इस तरह से x y z तीनों की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू -2। और अगर अब ये चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है या नहीं है, तो हमें वेरीफाई भी करवा सकते हैं। किस तरह से वेरीफाई करवाएंगे, किसी भी इक्वेशन में लेके पुट कर दें। हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू है 4, माइनस y की वैल्यू है 0 और z की वैल्यू है -2, तो आंसर 4 आना चाहिए। 4 2 जा 8, -0 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो 8 - 0 8 रहेगा, 8 - 4 ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमने वेरीफाई भी करवा लिया कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। राइट, तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड सीख लिया है, क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट्स कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी स्टेप में कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच कि आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी।